ओम शांति। अब हम कुछ गुणों पर चर्चा करेंगे। योग पे भी बहुत अच्छी चर्चा हो गई है और सभी बहुत अच्छी ये बात है, ध्यान देंगे। सभी अपने पुरुषार्थ के लिए 3-3 मास का प्लानिंग करेंगे। खुद अपने टीचर खुद बन जाना है, अपनी प्लानिंग खुद, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी उन्नति का मार्ग खुद जानता है। इसलिए सिंपल प्रोग्राम बनाना है 3-3 मास का। सदा बनाते चलो। 3 पॉइंट प्रोग्राम केवल। स्वमान ले लेना 2-3, एक धारणा और एक योग का लक्ष्य, बस। किन किन धारणाओं की हमें जरूरत है ये हर एक खुद समझ सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम। तो एक धारणाओं की लिस्ट बना लेना। देखो, मैंने भी ऐसे ही किया था अपने जीवन में। मैंने तो लंबी लिस्ट बनाई थी 36 धारणाओं की, मुरलियों से उनको प्रैक्टिस में लाया। लेकिन आप कम से कम 16 सुंदर धारणाओं की लिस्ट बना लें। विशेष ध्यान देना है मन नेगेटिव न हो, मैंपन छूटता चले। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, मैंपन छूटता चले, हम निर्मल होते चले। अंदर जो कड़कपन है, भारीपन है, सब खत्म होकर स्वीट एंड सॉफ्ट हो जाएं। बाबा ने ये बताया है, तुम्हारी संपूर्ण स्थिति एक बच्चे जैसी है। आजकल के बच्चों का तो हाल थोड़ा खराब भी है, पर एक ऐसा बच्चा जो निर्मल है, 5 साल की आयु है, निर्मल है, पवित्र है, जिसके मन में कोई ईर्षा द्वेष नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, बड़ा छोटा ऊंच नीच कुछ भी नहीं। ऐसी निर्मलता। तो आज विशेष ध्यान देंगे। पहले मैं आपका ध्यान दिलाऊं समर्पणता और सरलता। अपने अंदर समर्पित भाव अपना कर चलना है। समर्पित भाव का अर्थ है सब कुछ तेरा, जिम्मेदारी भी तेरी, चिंताएं भी तेरी, मन के बोझ भी तेरे। मैं भी तुम्हारा, मेरा मन भी तुम्हारा, बुद्धि धन संबंध सब तुम्हारे। ये सूक्ष्म अभ्यास है, मोटा नहीं है, सूक्ष्म। मैंने बाबा से कभी सीखा था, तुम्हारा एक एक संकल्प ऐसा हो जिसका बाबा को भोग लगाया जा सके। बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। कुछ दिन तक मैंने ध्यान दिया अपने संकल्पों पर। क्या ये संकल्प, भोग तो हम लगा देंगे, लेकिन उसको स्वीकार हैं? हम भोग तो लगा दें, पर हमारा भोजन उसे स्वीकार ही ना हो, तो हमारा एक एक संकल्प भी ऐसा हो जो बाबा को स्वीकार्य हो। सभी इस पे विचार करेंगे। बहुत सुंदर ये साधना है, इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। पसंद है? समर्पणता। और एक महावाक्य लिख लो बाबा का, अति सुंदर। जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे
तो संपूर्ण बन जाओगे। हमारी संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है। इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना है। मेरापन बोझ लाता है, भारी करता है, और मेरे को तेरे में बदलना ये समर्पण भाव है। बहुतों को, कुमारों को डर रहता है, हम बूढ़े होंगे, क्या होगा हमारा। माताओं को मैं देखता हूं ज्ञान में 30 साल से अपने बच्चे को कह रही है तुम बूढ़े होगे तो क्या होगा तुम्हारा, इसलिए शादी कर लो। कुमार मेरे से पूछता है, माँ ऐसे बोलती है। मैंने कहा माँ तुम्हारी ज्ञान में है क्या? कहा 30 साल से है, अनन्य माता है सेंटर की। मैंने कहा तो अनन्य नहीं है वो, जिसको यही नहीं पता, जिसे भगवान साथ दे रहा हो, जिसकी केयर स्वयं भगवान करता हो, क्या उन्हें चिंता हो सकती है कि हमारा क्या होगा? जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के आगे समर्पित कर दिया हो, उन्हें इस चिंता की कोई जरूरत नहीं कि हमारा क्या होगा। नाव का खिवैया भगवान को बना दिया, तूफान चल रहा है, डर लगेगा? मस्त बैठे होंगे नाव में, भगवान चला रहा है, डूबने ही नहीं देगा। है ऐसा विश्वास या डर है कल क्या होगा? कल हम बीमार हो गए, कौन सेवा करेगा हमारी? है ये संकल्प कुमारों को रहता अवश्य है। इससे परे हो जाओ। आप उन्हें देख लो जिन्होंने शादियां की हैं, कोई सेवा नहीं करता उनकी। कई भाइयों की मुसीबत हो गई है, शादी कर ली थी, अब पहले अपना खाना बनाते थे, अब दोनों का बनाते हैं। ये अनेकों की कहानी है। पहले अपनी चिंता होती थी, अब साथी की भी बहुत चिंता है, वो बीमार हो गई, हॉस्पिटल ले जाना है। सेवा तो छोड़ो, सेवा करनी पड़ रही है। इसलिए ये संकल्प छोड़ देने चाहिए। जिनको भगवान साथ दे और जिनकी स्थिति श्रेष्ठ हो जाए, उन्हें सबका साथ मिलता है। नियम यही है। अन्यथा आप देख लो, माँ बाप बूढ़े हो गए, कोई नहीं पूछता। विदेशों में तो हाल ही बुरा है। वहां तो जब भी कोई बूढ़ा हो गया, उसे बूढ़े घर में जाना ही है। वहां तो कोई किसी का है ही नहीं। वहां तो मैं सुन के मुझे क्या कहूँ, आश्चर्य की तो बात नहीं, मेरी एक्स मदर, मेरी एक्स वाइफ, मेरा एक्स पति, ये सब शब्द बोले जाते हैं। यानी पुराना पति अब नया है, अब तीसरा भी होने वाला है। कॉमन बात है वहाँ। एक एक की 3-3 बार शादी होना उन देशों में कॉमन चीज है। इसलिए इमोशनली वहाँ के लोग बिल्कुल डेड रहते हैं। सब ने धोखा दे दिया। जिनसे प्यार किया उनसे धोखा मिला। अब किसी पे विश्वास नहीं, अपने पे भी विश्वास नहीं, तो बूढ़े होते होते दुर्गति में आ जाते हैं। और बड़ी समस्या ये हो गई है कि सबकी आयु बहुत बढ़ गई है। बूढ़े 90 साल के हो गए, जाने का नाम नहीं लेते, बड़े परेशान लोग। पहले विज्ञान ने कोशिश की थी आयु बढ़े, अब बढ़ गई तो परेशानी है, क्योंकि वो बीमार बहुत हैं। एक अपना भाई है वहाँ गुजराती, उसने 60 बूढ़े घर खोले हैं। एक एक में 60 लोग रहते हैं। मैंने पूछा संभालने वाले कितने हैं? 1 for 1, एक के लिए एक, 60 के लिए 60 संभालने वाले, 1-2 डॉक्टर। सरकार सब खर्च देती है उनका।
तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारा क्या होगा। इनसिक्योर फीलिंग नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनसिक्योर फीलिंग। ये बिल्कुल ना हो। हमें संभालने वाला कौन? इसकी बजाय क्या सोचेंगे? जरा ऊंचे चलो। हमें संभालेगा कौन? इसकी जगह बोलो। नहीं, ये तो है ही और बड़ा थोड़ा। हम पूर्वज हैं, हमें तो सारे संसार को संभालना है। मुझे कौन संभालेगा ये भूल जाओ। हमें सारे संसार को संभालना है सुंदर विचार या नहीं? इस विचार को अपने अंदर ले आओ तो सारी कमजोरियां, कमजोर संकल्प, नेगेटिव संकल्प सबको छोड़ देना है। मेरे पास कुमारों की बहुत कहानियां आती हैं। बेचारे आते हैं, बेचारे हो जाते हैं। एक डॉक्टर, शादी कर ली, अब अधीन हो गया किसके? सास के। युगल बहुत अच्छे, युगल बीमार हो गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो 6 मास से बेड पे है, उसको संभाल रहा है, उसकी चिंता है और सास का दबाव बहुत ज्यादा है। और ये था बहुत स्वतंत्र प्रकृति का। तो मेरे पास आया कि सास कहती है बहुत बड़ा घर है हमारा, यहीं आकर रहो। मैंने पूछा तुम्हारा क्या विचार है? कि नहीं मेरा तो नहीं, वो सास नहीं, सांस बंद कर देने वाली है। मैंने कहा क्या करती है? बिल्डर है, बिल्डर बहुत तेज है। मैंने कहा एक गलती तो तुमने कर दी, अगर दूसरी भी गलती की तो समझ लो जेल में चले गए। और वो भी समझ रहा था उसके पास जाके रहना, मकान तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, महल है, लेकिन जेल हो जाएगी। इसलिए कुमार माना उड़ते पंछी, बंधन मुक्त। अब इस बंधन मुक्त को टर्न कर दो दूसरी जगह। जो बंधन मुक्त है वही योग युक्त है, और जो योग युक्त है उसका ही जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद है। ये बाबा ने सुनाया हुआ है। जो बंधन मुक्त वही योग युक्त, वही जीवन मुक्त। तो अपने विचारों को बहुत महान रखना है, छोटे नहीं। मैं आपको एक और होमवर्क देना चाहता हूं। कुमारों के जीवन में रौनक रहे, बिल्कुल रौनक, आनंद, उमंग, उत्साह। तो अपने पास 25 ज्ञान के सुंदर पॉइंट्स लिख के रख लेना। मुरलियों से मिलेंगे, कुछ क्लासेस से मिल गए होंगे 2-4। 25 करना जिनको पढ़ने से मन आनंद विभोर होता रहे, जो अपनी पसंद के पॉइंट हों। सबके अपने अपने होते हैं। देखो मैंने अपनी डायरी में बहुत दिन तक पहले पेज पर एक चीज लिख के रखी, और जब डायरी भर जाती थी तो दूसरी में भी वही लिख लेता था। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य था, तुम तो मेरी याद में मग्न रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। मुझे बहुत भा गई थी ये बात। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बच्चों की किताबें होती हैं छोटी छोटी, कि एक भक्त विष्णु के ध्यान में बैठा है पेड़ के नीचे, बिल्कुल मगन बैठा है, खोया हुआ। एक सांप आता है, पेड़ पर चढ़ता है और नीचे लटकता है इस भक्त को काटने के लिए। और ऊपर से विष्णु जी ये देख रहे हैं
कि मेरा भक्त तो मग्न बैठा है, उसे कुछ पता नहीं कि सांप भी इधर है और सांप नीचे को आता जा रहा है, उसको डसने के लिए सांप बहुत भयानक है। तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया है, सांप को वहां जाने से पहले ही काट दिया। मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये चित्र था बच्चों के लिए। तो जब बाबा ने ये कहा तुम मेरी याद में मग्न रहो, तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। इतना निश्चिंत बना देता है बाबा हमें। ये मैं और मेरापन ही मनुष्य को भारी कर रहा है, इसे ऊपर उठना है। सभी कुमार अपने को छोटा नहीं समझेंगे, अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाएंगे, साक्षी भाव की तरफ ले चलेंगे। और मैंने आपको कहा 25 पॉइंट लिखेंगे, सुंदर, जो नशा दें, जो हल्का कर दें, जो मन का बोझ उतार दें, जो जीवन को निश्चिंत कर दें। ऐसे एक और पॉइंट में बहुत लिखा अपने पास, संसार में कोई ऐसा दर्पण नहीं जिसमें भगवान दिखाई दे। तुम अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ जिसमें लोग भगवान को देखें। बहुत सुंदर बात थी। और ये काम कुमारों को बहुत करना है। थोड़े मस्त हो जाओ, हटा दो अपने को इधर उधर से। तीसरी बात भी लिख लो, जिन पे हमें अभ्यास करने हैं, ध्यान देना है। जो स्वमान की सीट पर सेट हैं, उनका जिम्मेदार बाप है, और जो आप सेट रहते हैं उनके जिम्मेदार वो आप हैं। बहुत अच्छा महावाक्य था। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, हमें बाबा क्या है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, ये याद दिलाती हैं। तो 25 पॉइंट्स लिखेंगे सभी। आज ही लिखने की जरूरत नहीं, भले एक मास में लिख लो। अच्छी अच्छी बातें मिलें, उनको लिखते चलो। एक अलग से डायरी बना लो जिसमें मोटे अक्षरों में ये सब सुंदर बातें लिख के रखनी है। एक और मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बाहर से मिली। अहंकारी व्यक्ति अपनी नजरों में बहुत ऊंचा होता है, लेकिन दूसरों की नजरों में बहुत नीचा होता है। मैं और मेरेपन को छोड़ने के लिए बहुत अच्छी बात मिली मुझे बाहर से। मैं तो सीरियल नहीं देख पाता हूँ। महादेव का सीरियल चला, बहुत अच्छा था। सम्राट अशोक का चल रहा, बहुत अच्छा। मैं तो बहुत कम देख पाता हूँ। जिन्होंने देखा उन्होंने मुझे सुंदर बात सुनाई। पार्वती को इच्छा हुई कि हम झोंपड़ी में ही रहते हैं, हमारा भी एक महल बनवाओ। महादेव जी ने कुबेर को आदेश देकर महल बनवाया। गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया गया। दक्षिणा तो देनी थी गृह प्रवेश के बाद। रावण ने सोचा, वो शिव भक्त था, कि शिव यहीं रहेंगे इस महल में, क्यों ना मैं ये महल मांग लूं, मुझे भी उनके साथ रहने को मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। पूजा पाठ पूरी हो गई। महादेव ने कहा, भाई दक्षिणा पंडित जी, कहा ये महल ही मुझे दे दो। आप भी यहाँ रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा, आपके साथ ही तो रहने की इच्छा है मेरी। महादेव जी का सुंदर उत्तर था जो हम सब के लिए है, जहां मैं है वहां मैं नहीं हूं। जहां मेरा मेरा है वहां मेरा वास नहीं है। और पार्वती को कहा, पार्वती चलो, हम तो तपस्वी हैं, झोंपड़ियों में ही हमारी शोभा है। ये महल रावण को दिया। जहां मैं है वहां मैं नहीं। भगवान की आवाज सुन लें।
इसलिए मैंपन से हमेशा मुक्त होना है। और ये याद रखना है, संगम युग पर विशेष ध्यान दें सभी। जो भी सेवाएं हम करते हैं, जो भी हम अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, जो हमें सफलता मिलती है, जो हमारा नाम होता है, वो सब इसलिए होता है कि बाबा करण करावनहार हमारे साथ है, उसकी शक्तियां हमारे साथ हैं। अगर वो अपनी शक्तियां हमसे हटा ले, वी आर नथिंग। पांडवों की लास्ट की कहानी सुंदर है, आपको याद रहेगी, मैं सुना देता हूं। भीम को महसूस होने लगा कि मेरी भुजाओं में बल नहीं रहा है। युधिष्ठिर को महसूस होने लगा मेरी धर्म की शक्ति लोप हो गई है। अर्जुन श्री कृष्ण के पास गया था, धन संपत्ति मांगी थी, गोल्ड मांगा था, श्री कृष्ण ने उसको सब कुछ दे दिया था। रास्ते में उसको भीलों ने लूट लिया। अर्जुन को लगा मेरे धनुष बाण में कोई ताकत नहीं है। युधिष्ठिर ने दूत को दौड़ाया, जाओ श्री कृष्ण को बुला के लाओ, कुछ हो रहा है। दूत आ गया मैसेज लेकर, और मैसेज ये था कि श्री कृष्ण चले गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। तब युधिष्ठिर को समझ में आ गया, अर्जुन भीम को समझ में आ गया कि जो शक्ति हमारे पास थी वो ईश्वरीय शक्ति थी। उनके जाते ही वी आर नथिंग। तो हम सब भी सत्य को जान लें। हमारे साथ बाबा के जैसे ही हम बने हैं, उसकी शक्तियां हमारे साथ हो गई हैं। जिस दिन वो जाएगा, शक्तियां भी साथ जाएंगी। इसलिए मैं का कोई स्थान नहीं है। सभी इस पे चिंतन करेंगे, और जहां भी मैं आता है उसको हटाते चलेंगे। विशेष रूप से बाबा ने ध्यान दिलाया, मैं राइट हूं। देखो झगड़े कहां होते हैं संगठनों में, दोनों सोच रहे हैं मैं राइट हूं। घरों में भी झगड़े कहां होते हैं, दोनों सोच रहे हैं मैं राइट हूं। चलो समर्पण, बिल्कुल सब कुछ तेरा। ये देह भी तेरी, तो बच गई मैं आत्मा, और आत्मा पहुंच गई बाबा के पास। बहुत सुंदर। पास्ट का कोई भी दबाव किसी के ऊपर हो, उसे हटा देना है आज ही और अभी। पास्ट में आपसे कोई गलती हो गई हो, अपने को भी क्षमा कर देना है। कईयों के फोन आते ही रहते हैं, बहनों के भी भाइयों के भी। एक माता का फोन कल आया मेरे को, रुपेश भाई को आया, उसने मुझे दिया। बचपन में मेरे से गलती हो गई थी, वो गलती अब तक मुझे खाए जा रही है। अब देखो बचपन में गलती तो हो गई, गलती तो हम समझते ही हैं क्या होती है आजकल।
उससे जीवन भर खुशी नष्ट हो गई, उसका असर बच्चों पर आ रहा है। पास्ट की कोई भी कड़वाहट हमारे वर्तमान सुख को समाप्त न करे, क्योंकि जो हो गया, चाहे अपनी गलती से हुआ, बुरे संग से हुआ, कलयुग के प्रभाव से हुआ, गंदे वाइब्रेशन से हुआ, गंदी फिल्में, गंदी मैगजीन्स, गंदा नेट पर बहुत कुछ, जो कुछ भी हुआ उसे याद करना चाहिए, याद करना चाहिए। उसे ऐसे भुला दो जैसे वो पिछले जन्म की बात है। अब आगे बढ़ो, नया जीवन, नई रोशनी, नई उमंग उत्साह, नए सुंदर कर्म, नए स्वमान बाबा ने दिए हैं। इसलिए अपने को क्षमा करके जो कुछ भी हुआ, बुरे से बुरा हुआ, उसको बार बार याद करके अपने मन की और ब्रेन की शक्तियों को छीन नहीं करना है। इसलिए किसी के ऊपर भी पास्ट का ज्यादा दबाव हो, कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, जब गलती करते हैं तो कर लेते हैं, और जब उन्हें समझ आती है तो बहुत परेशान रहते हैं जीवन भर। ये सेंसिटिविटी, ये इमोशनल नेचर, इसको भी जरा ठीक कर दें। अब अपने को पावरफुल बनाना है, महान कार्य करने हैं, माया को चैलेंज किया है, उसको जीतना है, तो अब इस पास्ट को विदाई। क्या विचार है सबका? विदाई, सब विदाई दे दो। क्योंकि मैं सभी को क्लासेज में एक बात कहता आ रहा हूं, वो बिल्कुल सत्य है कि सभी के जन्म जन्म के विकर्म और विकार इमर्ज हो रहे हैं। इसको मनोवैज्ञानिक इस भाषा में कह रहे हैं आजकल कि बहुत लोगों के अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ब्रेन को जा रही है। जैसे ना कहीं से इधर एक खिड़की खुली हो और बाहर बदबू का ढेर पड़ा हो और वहां से बदबू आ रही हो, तो यहां का क्या हाल होता जाएगा? तो अनकॉन्शियस माइंड से बैड एनर्जी ब्रेन को आ रही है, और ये थोड़े दिनों में सबको आने लगेगी, क्योंकि सबके विकर्म हैं, सबके पास विकार रहे हैं। इसको ही बाबा ने कहा था, पांचों विकार फुल फोर्स से अटैक करेंगे। लोभ भी कर रहा है, बहुत लोभ के वश कई लोग परेशान हैं। गए थे धन कमाने, चक्रव्यूह में उलझ गए, अपना भी खो दिया, कर्ज में दब गए और जीवन का सारा सुख छिन गया। इसलिए जो बैड एनर्जी आ रही है उसको रोकने के लिए पास्ट का चिंतन बिल्कुल नहीं, हमें उस बैड एनर्जी को रोकना है, डिलीट करना है, नष्ट करना है। सोचो, ब्रेन के अंदर ही कहीं से बैड एनर्जी आ रही है, उसको नष्ट करने के लिए एक ही तरीका है, बहुत हल्के रहना, श्रेष्ठ स्वमान में रहना, अपने को खुशी में रखना। कोई और हमें खुशी नहीं देगा, ये मान लें कि संसार में सभी हमारी खुशी को छीनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपनी खुशी को अपने कंट्रोल में रखना है। किसी को अलाउ नहीं करना कोई हमारी खुशी छीन कर चला जाए, कोई हमारी स्थिति गिरा दे, कोई उल्टा सुल्टा बोल के हमें परेशान कर दे। नहीं, हम महावीर हैं, हमें कोई नहीं हिला सकता। ये बहुत सुंदर संकल्प रखना है। पास्ट को यहीं पूर्ण विराम, नया जीवन प्रारंभ। फिर से पूछता हूं, स्वीकार है? अभी से स्वीकार कर लें सभी। साक्षी भाव धारण करना है। जिनको अपनी स्थिति को बहुत महान बनाना है,
नोट कर लें। पहली पॉइंट, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। यहां किसी का कोई दोष नहीं है। इसको चिंतन में लाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। यहां किसी का कोई दोष नहीं है। ठीक बात है ना? वो तो हम देखते हैं ना, इसने ये किया, उसने ये किया, ये तो पार्ट है ना। दूसरी सिंपल बात, सभी आत्माओं का अपना अपना भाग्य है। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेंगे। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। जो पास्ट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, जो पास्ट हो गया वो 5000 साल से पहले रिपीट नहीं होगा। इसलिए उसे कब्र में दाखिल कर दो। भविष्य निश्चित है, पांचवी पॉइंट। इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूं दादी जानकी की। भविष्य निश्चित है, परंतु साथ में मेरा भविष्य बाबा के हाथ में है, भाग्य विधाता के हाथ में है, कोई चिंता नहीं। इन 5 बातों पे काम करना आप सभी। अपने को बहुत हल्का कर दो, लक्ष्य बना लो। पहला काम है स्थिति को श्रेष्ठ रखना, बाकी सब काम बाद के। कभी कभी हम अपने महान लक्ष्य को एक तरफ रखकर और चीजों में ज्यादा लग जाते हैं, इससे बचना है। संकल्प शक्ति पर मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। गीता बहन की क्लास है संकल्प शक्ति, वो उसकी बहुत सुंदर क्लास है। मैं शुरू कर देता हूं। जिस चीज पर हमें ध्यान देना है उसको प्रैक्टिकल करना है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। बोलो मुख से, क्या है? हमारे हर संकल्प में, बोलो मुख से, क्या है? क्रिएटिव एनर्जी। इसका अर्थ है निर्माण की शक्ति है। जो हम बार बार सोचते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। इस फॉर्मूला को आप बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। जो आप बार बार सोचेंगे उसका ही निर्माण हो जाएगा। अब अभी एक संकल्प कर लें। ये मैंने बाबा की मुरलियों से ही सीखा है। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ दिन रोज सवेरे उठ के ये संकल्प किया करें, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आज कदम कदम पर मुझे सफलता मिलेगी। आज हर पल खुशियों को लेकर आ रहा है। आज का मेरा दिन बहुत खुशियों में बीतेगा। सवेरे जो 10 मिनट की बात हमने की है उसमें ये संकल्प कुछ दिन तक कर लें तो नेचर बन जाएगी। कभी भी कुछ हो नहीं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। इसको अपने अंदर समा देना है। मेरे बुरे दिन तो गए, अच्छे दिन चल रहे हैं।
भगवान का साथ मिला है, सुंदर मार्ग मिला है। अब सोच के देखो, इस मार्ग की हमें युगों से तलाश थी। हम इंतजार करते थे भगवान आएगा। मैं भी सोचता था, बचपन से ही रामायण पढ़ने को मिली थी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चित्र आते थे छोटी छोटी किताबों में, चारों भाई खड़े हैं। मैं सोचा करता था, हम भी उस समय होते तो कितना अच्छा रहता। गीता की बात सुनिए, अर्जुन को श्री कृष्ण ने इस तरह गीता ज्ञान दिया था। हम भी होते तो कितना अच्छा होता। क्या पता था कि हम भी होंगे, हम ही हैं वो। कितना सरल और सुंदर मार्ग मिल गया। सत्य की तलाश थी, सत्य चलकर ही हमारे पास आ गया। अब इस सत्य का स्वागत करो। प्रकाश मिल गया है, सत्य का, ज्ञान का प्रकाश मिल गया है। अब कहीं ठोकर लग नहीं सकती। संपूर्ण रोशनी है हमारे पास। तो अपनी संकल्प शक्ति को बहुत स्ट्रांग करना है। नेगेटिव संकल्पों को पूरी तरह समाप्त करें। चेक करें अपने को। 6 मास आप इस पे काम करेंगे तो पूरा जीवन, पूरा अगला कल्प नेगेटिविटी से मुक्त। लिख लो अपने पास स्लोगन और रोज पढ़ लिया करना। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। रोज पढ़नी है ये बातें, तो चिंतन पॉजिटिव होता जाएगा। क्योंकि इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं मैंने कहा और आपने कर लिया, इसमें समय लगता है। किसी के पास बहुत बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, पुराना जीवन, पिछला जीवन अच्छा नहीं बीता है, उन्हें टाइम लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को एक राय और दूंगा। सोने से पहले बहुत अच्छा रहता है थोड़ी सी अव्यक्त मुरली पढ़ लेना। सोने से पहले संभव ना हो तो कभी भी दिन में एक अव्यक्त मुरली 10-15 मिनट, बड़ी हो जरूरी नहीं सारी पढ़ लें, 10-15 मिनट। इससे आपके पास ज्ञान का बल बढ़ता जाएगा। तो अपने संकल्पों पर विशेष ध्यान देना है। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते हैं। हमारे संकल्प हमारे चारों ओर एक प्रभा मंडल बना देते हैं। और इस प्रभा मंडल को हमें बहुत शक्तिशाली बनाए रखना है। कई कुमार पूछा करते हैं, हमारा फ्रेंड सर्किल थोड़ा खराब है, उनका प्रभाव हम पे पड़ जाता है। क्या उत्तर है इसका? यदि आपके 4 फ्रेंड का प्रभाव आप पर पड़ सकता है, तो क्या आप एक महान आत्मा का प्रभाव उन पे नहीं पड़ सकता? पावरफुल कौन है? बदबू से पावरफुल अगरबत्ती की सुगंध होती है। इसलिए ये कमजोर विचार करने के बजाय कि हमारे फ्रेंड्स का इफेक्ट हम पे बहुत पड़ता है, ये संकल्प करो, मैं महान आत्मा हूं, मेरी सुगंध का, मेरे श्रेष्ठ चरित्र का इफेक्ट उन पे पड़ेगा। और ये बिल्कुल ठीक बात है, यही होता है। कितने ही कुमारों ने अपने सब साथियों को बदल दिया है बिना कहे, अपनी स्थिति महान बनाकर। इसमें कहने की बात नहीं, स्थिति को महान बनाने की जरूरत है। छोटी छोटी चीजों से बिल्कुल मुक्त हो जाना है। जैसे
पर चिंतन। आप नए आए हैं ज्ञान में, आप देखते हैं बाबा तो रोज कहता है भोजन खाते हुए याद में रहो। आप देखते हैं जो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं वो तो बात करते हुए भोजन खा रहे हैं। शायद ऐसा ही होता होगा, हम भी बात करते रहें। दूसरों से ऐसा गलत नहीं सीखना है। मैं हमेशा एक चीज सीखी साक्षी होने के लिए। देखो किसी भी क्लास में 5 तरह के स्टूडेंट होते हैं। 50 की क्लास है, 2 होंगे टॉप क्लास, 3 समझ लो कहीं, 5-7 फर्स्ट क्लास, 15 सेकंड क्लास, 15-16 थर्ड क्लास, और बचे हुए फेलियोर क्लास। वो भी तो क्लास है ना। 5 क्वालिटी होती हैं हर जगह। इसलिए साक्षी होना अति आवश्यक है। सभी टॉप क्लास नहीं हो सकते, सभी वैसे नहीं हो सकते जैसा हम चाहते हैं। इसलिए पर चिंतन से अपने को बाहर निकालना है। यह भी एक सद्विवेक है। मैंने तो अपने पास ये संकल्प रखा था जो कल मैंने आपको कहा, ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। फिजिक्स का स्टूडेंट कॉमर्स की क्लास में नहीं बैठेगा। पर चिंतन हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अपने को ट्रेंड करो ऐसे। हम बाबा के पास दूसरों को देखने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं अपने को देखकर अपने को महान बनाने के लिए। एक महान लक्ष्य को लेकर आए हैं। तो आप सभी कुमारों से हमें भी अपेक्षा है और बाबा को भी कि आप सभी उड़ीसा के कुमार महान बनकर, लाइट हाउस बनकर संसार का कल्याण करें। धर्म की भूमि है, भावना की भूमि है। ऐसी भूमि का प्रभाव हमारे योग अभ्यास को सरल बना देता है। विदेशी हमारे पास आते हैं ना, बहुत उनमें से एक अनुभव सुनाते हैं। जैसे ही प्लेन भारत की भूमि के ऊपर आता है ना, वाइब्रेशंस बदल जाते हैं हमारे। एक स्पिरिचुअल लैंड में हम आ गए। एक ऐसे लैंड में, एक ऐसे देश में जहां योग बहुत अच्छा लगता है, जहां एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। हम ऐसी भूमि पर हैं जहां बाबा से अधिक समय मिलन मनाया जा सकता है। तो भारत में भी जो धर्म की भूमि ज्यादा है, भावनाओं की भूमि ज्यादा है, वहां हमें मदद मिलती है अपने को योग युक्त सरल रूप से करने में। इसका फायदा उठाएंगे। कुछ स्थान ऐसे भी हैं भारत में जहां ऐसी भूमि नहीं है। लोगों में हिंसक भावनाएं ज्यादा हैं, सोचने का तरीका निगेटिव है, एक दूसरे के प्रति नफरत भाव ज्यादा है। आप इस भूमि का फायदा उठाओ। और लास्टली मैं आपको एक बात कहूंगा, अपने मन में सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाएं भरें। संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं, सब हमारे मित्र हैं। सब धर्मों की आत्माएं हमारी हैं, हम उनके पूर्वज हैं। ये फीलिंग आप बढ़ाएंगे और सभी को प्यार की नजर से देखेंगे। यहीं से ये स्थिति आपको महान बनाएगी। सभी को एक जगह बैठकर, अपने कमरे में बैठकर सभी आत्माओं को इमर्ज करना, प्यार की नजर से देखना, ये सब हमारे हैं। और शुभ भावनाएं,
सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सब भगवान से मिल जाएं, सब अपने देवत्व को प्राप्त करें। ये भावनाएं हमारी अपनी भावनाओं को महान बना देती हैं। ये ध्यान रखना है। एक व्यक्ति बड़े नशे से कहता है, बात खराब है लेकिन जानने की है, बहुत नशे से कहता है मेरी बद्दुआओं में बहुत ताकत है, मैं तुम्हें बद्दुआएं देता हूं, 100 बार देता हूं। उसका जीवन बिल्कुल सुखी नहीं है। ज्ञानी होने के बाद भी उसको पता नहीं वो क्या गलती कर रहा है। क्या गलती हो रही है? जो चीज हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास वापिस आ जाती है। वो दूसरों को बद्दुआएं दे रहे हैं इस नशे के साथ कि मेरी बद्दुआओं में बड़ी ताकत है, डबल फोर्स लेकर वो उसके पास आ जाती है। फोर्स भी उसने भर दिया ना, ताकत है, वो बद्दुआएं वापिस आ गई, उसको सुखी नहीं होने दे रही हैं। सब समझ लें। 2 चीजें मैं कहता हूं जो बिजनेसमैन है उनके लिए, हमेशा अपनी मनसा देने की रखनी है। देने वाले महान, और जो सदैव लेने की रखते हैं वो, बोलो, वो क्या? भिखारी। कई बिजनेसमैन हो गए हैं, होते हैं आज संसार में, जो सबसे लेना चाहते हैं और जब उन्हें पेमेंट करना होता है तो डिले करते हैं, देते नहीं। वो सदाई भिखारी रहते हैं, सदाई प्यासी नजरों से दूसरों की ओर निहारते रहते हैं। हम दाता हैं, ये पक्का समझ लें। हमारी अपनी ही भावनाएं हमारे सुखों का या दुखों का कारण हैं। हम सभी को सुख देते चलें, सुख डबल होकर हमारे पास आएगा। ये प्रकृति का बहुत सुंदर नियम सब सुन लें। जो कुछ हम संकल्प कर रहे हैं उसकी तरंगें चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति से उनका रिएक्शन हो रहा है। ये विज्ञान की पहुंच से परे की बात है। हमारे मन के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, प्रकृति से उनका रिएक्शन हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, और वही चीजें डबल होकर हमारे पास आ रही हैं। इसलिए सभी अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाएं। आप समझ लें, जो संकल्प आप कर रहे हैं वो प्रकृति में जाकर रिएक्शन के बाद डबल होकर आपके पास आ रहे हैं। आपने किसी के लिए ये भी सोचा ये व्यक्ति बहुत बुरा है, मान लो वो बुरा है, फिर भी आपने सोचा कि ये बहुत बुरा है, तो ये बुराई डबल होकर आपके पास भी आ गई। इसलिए बाबा ने कहा सबको इस नजर से देखो, ये सब आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। तो हमारे सुंदर वाइब्रेशंस दूसरों को अच्छा बनाते जाएंगे। तो सभी कुमार, छोटे हों या बड़े, अपने विचारों को बहुत महान बना दें। और महान विचार बनते हैं स्वमान से। बस इतना ही याद रखना, महान विचार स्वमान से बनते हैं। और बाबा का ये पूरा महावाक्य लिख लें, सभी लिख लेंगे। स्लोगन आपने पढ़े होंगे, ये कई जगह लगे हुए हैं। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और स्वस्थिति श्रेष्ठ बनती है
स्वमान से। तो स्वमान का अभ्यास बहुत बढ़ाते चलेंगे, उससे स्थिति महान बनेगी, परिस्थितियां बदलेंगी। तो याद दिला दूं सभी कुमारों को, आने वाले दिनों में आपको अपने लिए नहीं जीना है। किसके लिए जीना होगा? कौन कौन इस काम के लिए तैयार हैं? पक्का है भाई? निकाल लेना, सबका निकल रहा है। उठाए रखो हाथ, जरा उठाए रखो। बाबा में निकलवाता था ना, फोटो निकालो सबका। बहुत अच्छा। हमारा जीवन ही विश्व कल्याण के लिए है। जितने ये सुंदर विचार आप अपने मन में भरेंगे, आपका जीवन महान बनता जाएगा, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन को महान बनाते हैं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं पूर्वज हूं, ये स्वमान बढ़ाते चलो। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, बहुत बढ़ाओ, तो मेरा एक एक संकल्प विश्व का कल्याण करे। संकल्पों पे ध्यान जाएगा। मेरा एक एक कर्म विश्व का कल्याण करे। मेरा एक एक बोल सबको सुख दे, वरदान दे। पूर्वज हूं मैं। बहुत सुंदर बात आपको याद दिला देता हूं बाबा की, नोट करने योग्य है। बाबा ने कहा, तुम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है। कितनी बड़ी बात कही है। विचार करेंगे अच्छी तरह। तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है। कितने पुण्य करने चाहिए हमें, इसलिए उनका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। तो कभी कभी आप एक विजन बनाया करें कि पूरा कल्प वृक्ष मेरे सिर के ऊपर खड़ा है और हमारे मन के संकल्पों के वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। विजन बनाइए। हम योग करते हैं, उसकी तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में फैलती हैं। इस संकल्प से सभी योग करेंगे और सभी इस विजन के साथ बैठेंगे। हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। बाबा ज्ञान सूर्य आंखों के सामने है। सामने से उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं और पूरे कल्प वृक्ष में ऊपर फैल रही हैं। सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे
परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार।